मियां चन्नू के डॉक्टर रफीक गुज्जर एक तरफ और दूसरी तरफ मियां चन्नू के अरशद नदीम ओलंपियन। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जोर लगा के जेवलिन फेंकी और मियां चन्नू का नाम रोशन किया गोल्ड मेडल लेके, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर रफीक गुज्जर ने जुबान लगाकर ही मियां चन्नू का नाम रोशन कर दिया। ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो एक मजाक था, लेकिन असल हकीकत से पर्दा उठाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया पे डॉक्टर रफीक गुज्जर की वीडियो चल रही है और जो है इसको हाइप दी जा रही है। पुराने जमाने में जो है अखबार ब्लैकमेलिंग का जरिया बनते थे, लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया ब्लैकमेलिंग का जरिया बनता जा रहा है और किसी भी इंसान की इज्जत और पगड़ी को उछाल दिया जाता है। वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है और वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी इंसान हो सकता है। एक मरीजा डॉक्टर रफीक गुज्जर के पास मियां चन्नू में उनके क्लिनिक पे आती हैं। डॉक्टर रफीक गुज्जर एक मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आपको ये बात बताऊं कि जब डॉक्टर रफीक गुज्जर से सारा चेकअप करवा लेती है, यानी कि 25-30 मिनट का मुकम्मल चेकअप हो जाता है, तो उसके बाद कमरे से बाहर आती है। सीसीटीवी की फुटेज में देखा जा सकता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है इस औरत की वो इस तरह की नहीं है कि इसके साथ कोई ज्यादती हुई है। ये बड़े ही आराम से जो है दबे पांव चलती आती है और उसके बाद अपने हस्बैंड के पास बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर जो है ये उससे डिस्कशन शुरू करती है और उसके बाद जो है इसका हस्बैंड जो है इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। 15 पे कॉल चला देता है कि डॉक्टर रफीक गुज्जर ने जो है वो मेरी बेगम की जुबान के साथ जुबान लगाई और उन्होंने कहा ये भी कोई टेस्ट होता है। मेडिकल साइंस में तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये दावा किया है उस औरत के हस्बैंड ने। और फिर जो है तजाद था उसकी वीडियो जो उसने बनाई उसमें और जो उसने एफआईआर लिखवाई उसमें भी तजाद था, यानी कि वीडियो में जो है वो कुछ और बातें करता रहा और जो उसने दफात लगवाई उसमें वो कुछ और नजर आता है, यानी कि उसने जो दफात लगाई हैं वो ज्यादती की लगाई हैं। यानी कि अगर मेडिकल होगा तो फिर उसमें ज्यादती तो साबित नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर रफीक गुज्जर का कहना यह है कि ये मेरी इज्जत और पगड़ी को छाला जा रहा है और ये डॉक्टर प्रोफेशन को गंदा किया जा रहा है। ये लोग प्लानिंग के साथ आए थे, ये लोग ब्लैकमेलर हैं, ये चाहते थे कि इनके इलाज के जो प्राइवेट इलाज है उसके पैसे ना लिए जाएं, और क्योंकि एक बड़ी शख्सियत हैं डॉक्टर रफीक गुज्जर मियां चन्नू के और उनके असासे भी अच्छे खासे हैं, तो उनको ब्लैकमेल करके उनसे कुछ दौलत जो है या पैसा हथियाया जाए, यानी कि हनी ट्रैप किया जाए। अब आपको ये बात बताता चलूं कि उनके जब स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि हम 30 साल से यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है डॉक्टर रफीक गुज्जर जो है वो औरतों को हरास करते हैं, तो फिर उनके क्लिनिक में 3 से 4 औरतें मौजूद हैं। अगर वो वाकई हरास करती हैं तो फिर वो 30 साल से कैसे काम कर रही हैं? और उन औरतों से जब सवाल किए गए या मौक़िफ़ लिया गया तो वो औरतें जो हैं उनकी उम्र 55 साल या 50 साल से ज्यादा है। अगर डॉक्टर रफीक गुज्जर इतने ठरकी हैं या वो कोई साइकोलॉजिकल जो है बीमारी में मुब्तला हैं या वो जो है औरतों को छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तो फिर अगर उन्होंने सैलरी देनी है तो फिर वो वहां पर नौजवान लड़कियों को क्यों नहीं रखते? क्योंकि स्टाफ में नौजवान लड़कियां, नौजवान नर्सिस भी मौजूद होती हैं और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर जो है वो अखबार में या कहीं भी इश्तिहार देते हैं और बार बार स्टाफ को चेंज करते हैं अगर वो ठरकी हों। तो ये मैं आपको साबित कर रहा हूं, यानी कि एक साइकोलॉजिकल तरीके से आपको साबित कर रहा हूं कि डॉक्टर रफीक गुज्जर जो हैं वो इस मामले में फंसाए गए हैं, बल्कि उनका कोई कसूर नहीं है। उनके पेशे को, उनकी इज्जत को, उनके खानदान को जो है जलील किया जा रहा है, उनकी इज्जत उछाली जा रही है, उनकी पगड़ी उछाली जा रही है और ये कोई दुश्मनी लगती है, ये कोई दरीना दुश्मनी लगती है और ये एक चाल के जरिए डॉक्टर रफीक गुज्जर को फंसाया जा रहा है। अब मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये बात भी सामने आई है कि जो औरत है वो प्लांटेड है, लेकिन ये अभी मुसद्दका इतलात नहीं है, क्योंकि वो उसकी बीवी भी हो सकती है और ये मिलकर इन्होंने चाल खेली होगी और इसके पसे पर्दा या इसकी बैक पे कौन लोग हैं उन तक देखना है, उन तक पहुंचना है कि वो कौन सा खानदान है जिसकी दुश्मनी थी डॉक्टर रफीक गुज्जर से, या वो कौन सा पेशेंट था जो कि दुश्मनी निकाल रहा है डॉक्टर रफीक गुज्जर से। उससे क्या फीस ज्यादा ले ली गई थी या उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि दुश्मनी
निकालना चाह रहा है। अब आपको ये बात बताता चलूं कि डॉक्टर रफीक गुज्जर का अगर ये सारा माहौल देखा जाए क्लिनिक का, तो उसमें पिछले 25 से 30 साल में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आती कि जिससे साबित हो सके कि डॉक्टर रफीक गुज्जर जो है वो जो है हरेस करते हैं औरत को, या वो जो है किसी किस्म के जो है वो साइकोलॉजिकल बीमारी में मुब्तला हैं, या वो ठरकी इंसान है, या वो जो है औरतों को हाथ लगाते हैं, या उनसे औरतें इनसिक्योर हैं। अगर ऐसी बात होती तो उनके क्लिनिक में कोई भी नर्स है, अगर ऐसी बात होती तो उनके क्लिनिक में कोई भी रिसेप्शनिस्ट या नर्स जो है वो 2 महीने से ज्यादा ना टिक पाती। तो ये चीजें प्रूव कर रही हैं कि डॉक्टर रफीक गुज्जर जो है वो इस मामले में फंसाए गए हैं। और डॉक्टर रफीक गुज्जर को जब वो बंदा चीखता चिल्लाता है और कहता है तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाए, तो डॉक्टर रफीक गुज्जर जो है अगर तो गिल्टी होते या उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो वो उनके चेहरे के तासुरात बता देते, लेकिन डॉक्टर रफीक गुज्जर बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट खड़े रहे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि किसी ने कोई चोरी ना की हो या किसी ने झूठ ना बोला हो, तो साइकोलॉजिकली तौर से अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो वो बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंट थे और उनको पता था कि मैंने ये काम नहीं किया और मुझ पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरे बंदे को देखा जाए, अगर वो वाकई उसकी बीवी थी तो वो सिर्फ इल्जामात ना लगाता, बल्कि ऐसे मौके पे जो है वो दूसरा बंदा जो है वो उसमें इतना शदीद गुस्सा पैदा हो जाता है, अगर साइकोलॉजिकली तौर पे देखा जाए तो वो मारने पर उतर जाता है और मुक्के, घूसे और चपेड़े मार सकता था। लेकिन वो सिर्फ बोलता गया और उसने कहा कि आप घर से अपनी बीवी और बेटी को बुलाएं, और अब जब तक मैं उनकी जुबान के साथ जुबान नहीं लगा लेता मैं यहां से नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।